नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर ये वीडियो हम बैतूल मध्य प्रदेश से कवर कर रहे हैं। यूँ तो हम छत्तीसगढ़ से देसी बकरियां दिखाते रहते हैं छत्तीसगढ़ की, लेकिन इस वीडियो पर हम बैतूल की देसी बकरियां आपको दिखाने जा रहे हैं। और अलग अलग जगहों की देसी बकरियों की अलग अलग विशेषता होती है और वो उस जगह के लिए सुटेबल होती है। और ये क्या क्या खासियत है बैतूल की देसी बकरियों में, यहाँ के जो पालक हैं, फार्मर हैं, उनसे हम समझते हुए चलते हैं। और ये भाई साहब लोग जो हैं ये पालते हैं बैतूल की देसी बकरियां और इनके पास जबरदस्त देसी बकरियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नमस्कार भाई। नमस्ते नमस्ते। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम देवकरण पहाड़े है। और आपका भाई? दीपक पहाड़े। दीपक पहाड़े। तो ये फार्म आपका है? हाँ, फार्म। और ये भाई साहब आपके पूरा देख रेख मैनेजर हैं? मैनेजर हैं। ठीक है। और वो भाई साहब? ये हमारे ग्राम के निवासी हैं जो काम के लिए आज आए हैं हमारे सेट के निर्माण के लिए। अच्छा, सेट निर्माण चल रहा है उसके लिए हमारे गांव के आए हैं जी। ठीक है। तो अभी जो बच्चा पकड़े हो ये कितने कितने दिनों का है ये बताइए? ये 2.5 महीने समथिंग का है। 3 महीने? 2.5 से 3 महीने। अच्छा, 2.5-3 महीने का है ये जो बच्चा पकड़े हुए भाई साहब। और एक और छोटा बच्चा था, कहाँ है? ये उधर सामने गया हूँ। एक सामने ये है और एक सफेद कलर का भी था। ये वाला एक देसी है। तो ये कितने महीने के हैं? ये भी 2.5-3 महीने के हैं। 2.5-3 महीने के हैं। अच्छा, फार्म का क्या नाम रखे हैं? फार्म का नाम हमने, चूँकि हमारे शहर में बहुत ही प्रसिद्ध बाबा मटारदेव नगरी है ये, हाँ, यहाँ पे बहुत विख्यात है, तो हमने उसी के नाम पे बाबा मटारदेव गोट फार्म के नाम से हमने हमारा फार्म का नाम रखा है। अच्छा जी। और लोकेशन कौन सा है ये? लोकेशन है बैतूल जिला के मेन सारनी क्षेत्र के अंदर आता है। हाँ। विकासखंड घोड़ा डूंगरी लगता है, जिला बैतूल है, हाँ, मध्य प्रदेश। और कितनी बकरियां हैं इसमें? ये हमारे पास में भी टोटल 39 बकरी है। अच्छा। और 5 किट्स में है। हाँ, इस प्रकार से हाँ, टोटल इतनी बकरियां हैं हमारे पास। और ये बकरियों के संख्या पे मत जाना भाई साहब जो है बहुत मैनेजमेंट के साथ पालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हर बकरी पे टैग लगा है, उसका नंबर रखा है और रिकॉर्ड भी रखा है। और ये नए फार्मर हैं। कितने महीने चालू किए हैं? ये हमें हो गया दिसंबर से हम चालू किए इसमें काम। दिसंबर से काम चालू किए। अच्छा, तो चलिए भाई साहब दिसंबर से किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं बकरियों का ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। एक चीज़ बताइए जी, बकरी पालन शुरू करने का इरादा कैसे हुआ? बकरी पालन शुरू करने का इरादा ऐसे हुआ कि चूँकि हम खेती करते आ रहे हैं, तो खेती में हम देख रहे हैं कि मौसम जिस प्रकार से चेंज होता है, क्लाइमेट की वजह से फसल हाथ में नहीं आ पाती, किसान की वैसे ही बहुत मरण होती है। लागत इतनी लग रही है, हम जैविक खेती से दूर होते जा रहे हैं। डीजल से पूरा जुताई करना, बैल हमारे पास में है ही नहीं, डीजल का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, उसके बाद में इतने महंगे भी सीड्स हमारे पास देसी बचे नहीं हैं। इन सब वजह से क्या हमारी लागत बहुत अधिक लग रही है, प्रोडक्शन जीरो होता है, कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है। कॉस्ट देखो 20-22 रुपए किलो से समथिंग बिकता है। हाँ। ऐसे में खेती कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो खेत हैं आपके वो तकरीबन कितने हैं? ये खेत हमारा 3 एकड़ है। हाँ। इसके अलावा भी फिर और भी छिंदवाड़ा ज़िले में है और मुल्ताई के पास में भी है, पर वो हम नहीं करते हैं। अब यही खेत हम करते हैं। 3 एकड़ है। हाँ। तो यहाँ क्या क्या होती है खेती में बैतूल में? यहाँ खेती में सबसे प्रमुख में हमारे मक्का है, धान है, और फिर रबी की फसल में गेहूँ होता है, गेहूँ, चने, सरसों। इस प्रकार से लोग किसान खेती करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो धान अच्छा होता है? हाँ, धान अच्छा होता है। और गन्ना तो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है जबरदस्त। गन्ना का क्षेत्र हम थोड़ा से यहाँ से ऊपर यदि जाते हैं मुल्ताई क्षेत्र में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक शुगर मिल भी है। नियरेस्ट शुगर मिल के करीब 40 किलोमीटर के अंदर में सभी किसान गन्ने की खेती करते हैं। हाँ। और वो शुगर मिल में सारा कलेक्शन वहीं से होता है। हाँ। अभी आपका सेट रेडी हो रहा है, जी। वो भी हम दिखाएंगे। तो इनको परचेस कैसे किए हैं ये जरा समझाइए कि किस तरीके से परचेस किए हैं, क्योंकि आप मुझे मिले थे बाजार पे बैतूल के, जी, है ना? तो इसका परचेस कैसे किया है ये जरा समझाइए। हमने कुछ बकरियां को यहीं ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों के पास से परचेस किया। कुछ हमने हमारे बैतूल जिले में जो सोमवार के दिन बाजार लगता है मंडी के रूप में, हाँ, वहाँ से परचेस किया। इस प्रकार से हमने सारा कलेक्शन किया है। हाँ। और प्रयास ये किया कि अच्छा से अच्छा कलेक्शन करके हम गोट फार्म में काम करें। 1 पीस कलेक्ट किए हैं आप? 1 पीस। और कहीं बाहर से नहीं करेंगे? नहीं, बाहर से परचेस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जितनी भी गोट फार्मर से मिले हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना रहा कि आप पहली बार चालू कर रहे हैं तो बाहर किसी भी प्रकार से ना जाए, अपने लोकल क्षेत्र की बकरियां कलेक्शन करके
पहले उस पर काम करें। जब आपको लगे कि आप बकरी के क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं सभी चीज़ों से, उनका ट्रीटमेंट से लेके मेंटेनेंस से लेके रख रखाव से, उसके बाद में फिर हम बाहर की बकरियों के बारे में सोचे। अच्छा जी। तो कैसे कैसे कितने कितने में खरीदे हैं और कहाँ से खरीदे हैं, ये जरा बताइए ना एक एक को। जैसे ये काली बकरी दिख रही है, ये हमारे यहीं सलैया ग्राम की है। यहाँ 4,000 की हमने थोड़ा छोटा था तब लिया था। कब लिए थे? ये दिसंबर में, सब दिसंबर की खरीदी। दिसंबर से हमारे पास में इसके पहले कोई बकरियां नहीं थी। दिसंबर से एक ये 2, एक वो 3 ऐसे करके ग्रामीण से लिए, फिर कुछ बैतुल बाजार से, कुछ लोकल के मार्केट से। इस प्रकार से हम किसानों के पास से कलेक्शन करके सारी बकरियों को अपने पास में रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है। अभी तो उस दिन जब आप मेरे को मिले थे बाजार में, तब आपने कितने कितने में कौन कौन सी बकरी खरीदी है, जरा दिखाइए। वहाँ पे बैतुल में हमने थोड़ा पास चलते हैं उनके। चलिए आइए। बैतुल में एक बकरी हमने ये ली थी। ये 6,500 की ली थी हमने वहाँ। ये 6,500 की ली थी? 6,500 की। अच्छा, तो ये कौन से ब्रीड की बकरी है? ये देसी, हमारे जो बैतुल जिले में जो सभी किसान पालते हैं, देसी नस्ल हमारे यहीं की ब्रीड है। ये बैतुल की देसी नस्ल है? बैतुल की देसी नस्ल है ये। ठीक है। और ये कितने में ली? 6,500 में। 6,500 में बैतुल बाजार में लिए हैं भाई साहब। उधर वो वाला भी लिए थे क्या? इसके अलावा आप ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 भी बैतुल से ही ली हमने उस दिन। ये 10,500 की दोनों हमने एक साथ ली थी। 10,500 की? एक ही किसान के पास की थी ये। अच्छा, मतलब हम पकड़ के चले 5,000 के आसपास की हैं। मैक्सिमम 6,500 से 7,000 यदि अच्छी बकरी है, जैसे कि ये भी 6,500 की थी लाल वाली। मैक्सिमम देसी बकरी में 7,000 मैक्सिमम प्राइस। लेकिन ये देसी जो आपका है ये बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ की सबसे खूबसूरती की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो मटन होता है बहुत स्वादिष्ट है और नेचुरल, मतलब बहुत अच्छा है इसका। बाकी जैसे अदर हम ब्रीड की जो बात करें तो उससे लाख गुना अच्छा है इसका। और ये देसी तो छत्तीसगढ़ की जैसी देसी होती है उसी तरीके की है। ये देसी कुछ विशेष है ना? ये अलग कलर की है, लेकिन है बहुत, देखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप बैतुल पे जमुना पारी का चलन बहुत है, तो कोई जमुना पारी भी है क्या आपके पास? या उसके क्रॉस वगैरह है? जमुना पारी भी है हमारे पास में। दिखाइए तो। ये एक जमुना पारी हमारे पास में है। ये फरवरी में मेरे शायद बैतुल से ली थी इसको। और इसने अभी एक बच्चा भी दिया है। इसका बच्चा वाइट वाला है जो एक साइड बैठा हुआ है। अच्छा, ला तो भाई उसका बच्चा ले। इसी का बच्चा है? ये साथ में लिया था इसको। अच्छा, साथ में था ये। ये उसका बच्चा है, साथ में लिया था इसको। ये हमारे पास आने के बाद इसने जो बच्चा दिया, वो बच्चा लाना दीपक। ये इसको कितने में बेचोगे? इसको बेचने का तो अभी कोई प्लान नहीं है सर हमें, क्योंकि नहीं, मैं फिर भी एक रेट पूछ रहा हूँ। ये इसका बच्चा है। ये इसने अभी ये 3 महीने के करीब पार्ट हो गई है ये भी। अच्छा, तो अब मुझे जमुना पारी के विषय पे समझाइए। जमुना पारी के कि वो कितने दिन में बच्चा देती है? जमुना पारी का ऐसा है गर्भकाल का, जैसा मुझे ज्ञान है, 150 से 155 दिन के बीच में वो अपना बच्चा दे देती है। और देसी 140 से 150 वो भी लेती है। 140। तो जमुना पारी एक बच्चा देती है कि 2? जमुना पारी वैसे तो 2 देती है, पर उसकी खिलाई पिलाई के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये क्योंकि मैंने किसान के पास से ली थी, उसके पास मेंटेनेंस नहीं था। तो उसने मुझे एक ही बच्चा दिया, अभी मैं अपने पास रखा हूँ। फार्म पे देखता हूँ अब कितने देती है। और देसी फर्स्ट टाइम में जो पार्ट से जो बकरी बनती है, वो फर्स्ट टाइम में केवल एक बच्चा देती है। यदि अच्छी खिलाई है, बहुत अच्छी, तो फर्स्ट टाइम में 2 भी दे सकती है। सेकेंड टाइम से देसी बकरियां 2 बच्चा देना स्टार्ट कर देती है। तो मेरे पास जो फॉर्म में अभी 4 बकरियां देसी जो फर्स्ट टाइम बच्चा दिया, वो एक बच्चे दिए। अच्छा, तो देसी और जमुना पारी में अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए देखें दोनों को, तो कौन सा बेस्ट है? वैसे बैतुल के दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण बैतुल के दृष्टिकोण से, या हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से सबसे बेस्ट हमारा देसी ही गॉट है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट में पूरी तरीके से वो घुली मिली रहती है। जमुना पारी क्या होता है कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा सूट नहीं कर पाती। जैसे अभी हम मान लो बरसात का समय है, हमारी सारी बकरियों को यदि हम चराने के लिए ले जाए, यदि पानी गिर भी गया, गिली हो भी गई, तो घर पे आने के बाद उसे किसी प्रकार का इतना कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन जमुना पारी यदि गिली हो गई तो उसका फिर बहुत दिक्कत का विषय बन जाता है। उससे फिर निमोनिया जैसी सर्दी, खांसी
मतलब बहुत केयर करना केयर पड़ता है, करना पड़ता है टोटल। उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं बकरियों की राजकुमारी है। जमुना पारी अब वो देखो, हाँ मान लो, लेकिन वो उसके लिए है जैसे जिनके जो क्रॉसिंग पे नहीं पाल रहे हैं, जिनका खुद का बड़ा शेड है हाँ। और खुद अपना फार्म पे ही खिला रहा है, किसी प्रकार से बाहर नहीं ले जा रहा। हाँ तो मतलब उसके मैं लिए- राजकुमारी इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे राजकुमारी का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा उसका, इसीलिए कह रहा था मैं। तो वो ज्यादा केयर मांगती है। देसी रफ एंड टफ है। देसी बिल्कुल रफ एंड टफ। आप उसको कुछ भी, आप उसको ना टीके की जरूरत है वास्तव में। खैर बीमारी यदि आती है तो उसमें कोई बचता नहीं है, हाँ। लेकिन जनरली ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको टीका लगाना या कुछ करना या मेडिसिन, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती उससे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो देसी के फार्मर हैं वो बहुत सक्सेस हो जाते हैं, है ना। हाँ। और इधर आपका घास से वहां तक चलते हैं। तो अभी देसी करने का आपका प्लान है आगे बढ़ने का कि और ब्रीड पे जाने का प्लान है? अभी स्टार्टिंग में तो मेरा प्लान ये है कि मैं मिनिमम 100 यूनिट्स अपनी देसी गॉट को कलेक्शन करूं, हाँ। और उसके बाद मैं उस 100 पे कम से कम 1 साल तक बना रहना चाहूँगा। उसके अच्छा। बाद में फिर समय के हिसाब से यदि मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं कर भी सकता हूँ उसमें। अच्छा, अभी ये क्या खा रही है जरा समझाइए। घुस के ये खा रही हम है? लोगों ने चूंकि गर्मी में जंगलों में चारा नहीं मिलता है, बकरियों को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, हाँ। तो इसलिए हमने ये हरा चारा, ज्वार बोलते हैं, इसे लगाया था। इसे हम 3 टाइम काट चुके हैं, ये चौथी बार वापस से इतना हरा हो चुका है। अच्छा, 3 टाइम काट के हम बकरियों को खिला चुके हैं। खिला चुके हैं, ठीक है। और देख रहे हैं ये भाई साहब के खेत हैं, इधर ही खेत है ना? जी हाँ, ये खेत है हमारा। हाँ। और ये चराई पे रहती है बकरियां? हाँ, पूरी क्रॉसिंग पे है हमारी बकरियां। पूरी क्रॉसिंग पे है? पे नहीं है, हाँ, पूरी चराई पे है। पूरी चराई पे। अच्छा, एक चीज बताइए, जी, जो टैग आपने लगाया है, जी ये टैग लगाने का आइडिया कहाँ से आया? टैग लगाने का आइडिया मुझे ऐसा है कि इतनी सारी बकरियां हमारे पास जैसे में इसमें हैं। लगा है, हाँ। इतनी सारी बकरियां हमारे पास में, हम क्रॉसिंग जंगल ले जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे किसानों का झुंड एक साथ आ जाता है, मिक्सअप होने की संभावना रहती है। पहली बात तो हाँ। पहचान नहीं पाते। दूसरी ये क्या है कि सबसे बड़ी बात, हमारे गॉट पे जो टैग लगे हैं, ये अलग से दूर से दिख जाता है कि हमारा ये गॉट है, हाँ। ये कहीं मिक्सचर नहीं होगा। दूसरी सबसे इससे अच्छी बात यह है कि जैसे टैग से हमें क्या रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत सहायता मिलती है। जैसे इसमें हमारा 22 नंबर का टैग है, हाँ। इसमें जैसे मान लो इस बकरे को यदि कुछ होता है, हाँ। तो हम हमारे पास में रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्टर्ड है, हाँ। उसमें टैग नंबर के साथ में हमने उसे आज क्या दिया है, कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, नहीं दिया है, और सब कुछ जानकारी हम इसके टैग के साथ में अच्छे से रख सकते हैं। हाँ हाँ, आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है डॉक्यूमेंट सारा हमारा कि तैयार आज क्या है, कल क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बकरियों में, सारी चीजों जैसे को हमें आप देख रहे हैं। जैसे हमें डिवॉर्मिंग करना पड़ता है हर 3 महीने में या 6 महीने में। हम तो 3-3 महीने में करते हैं, तो हर 3 महीने की हम, जैसे आज हमने कल ही कुछ 12 जो हमने बैतूल से परचेस किया था, हमने कल ही हमने डिवॉर्मिंग किया, तो उसका हम डेट मेंशन कर देते कि इस बैच नंबर की बकरियों को हमने इस तारीख को डिवॉर्मिंग किया है, नेक्स्ट उसकी ड्यू डेट ये आएगी, उस तारीख को उसको लगना है। अच्छा। इस बीच में यदि मान लो कोई बकरी हमारी बीमार हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हम उसमें मेंशन करते हैं कि कौन सी बकरी को क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या ज़रूरत है, नहीं है। कोई बकरी है जो मान लो ज़्यादा ही बीमार चल रही है, तो उसे फिर हम धीरे से हमारे फार्म से निकालने की भी तैयारी करते हैं कि ये हमें लाभ नहीं दे पाएगी, तो इसे हमें यहाँ से चलता करना चाहिए। ठीक है। और इन बकरियों को क्या क्या खिलाते हैं? जनरली अभी तो पूरा ग्रासिंग बेस पे है, हम लोग जंगल में ले जाते हैं। नहीं, जैसे हम देख रहे थे आप इकट्ठा करने के लिए मक्का भी खिला रहे थे। ये तो थोड़ा बहुत मक्का इसलिए रखते हैं कि जैसे मान लो इमरजेंसी बकरियों को एकत्रित करना है हमें, तो बकरियां हमारी सारी एक आवाज़ में या मक्का डालने पे जमा हो जाना चाहिए, इसलिए हमने उनको थोड़ा सिखा के रखा है इस प्रकार से। ये पढ़ा के रखा है। हाँ। कि आ रहा है मक्का, इधर आ जाओ, है ना। तो मक्का ज़्यादातर नहीं देते? मक्का देना चाहिए वैसे, पर अब चूँकि हमारी देसी बकरियां है, सब जंगल पे इतना वनस्पति रहता है कि सब बिल्कुल सारी चीज़ नेचुरल मिल जाता है। तंदुरुस्त है आपकी तंदुरुस्त है बकरियां पूरा। किसी प्रकार का जबरदस्ती अनावश्यक खर्चा क्यों बढ़ाए। हाँ। यदि ये ब्रीडिंग इस पे रहता हमारा ग्रासिंग इस पे यहीं फॉर्म पे, तो फिर सारी चीज़ देना पड़ता, आपको दाने दो, चूनी दो, भूसी दो, विटामिन दो, मिनरल्स दो, सब कुछ देना पड़ता। क्योंकि हमारी बकरियां पूरी जंगल जाती है, जंगल में सब कुछ मिल ही जाता है। तो इसको कौन कौन सा डिवर्मर इस्तेमाल करते हैं? इसमें मैं जैसे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें फेल्मेंडा जोन का जो सिरप है उससे करता हूँ। जो बड़ी बकरियाँ हमारी आइवरमेक्टिन से उसका मैं करता हूँ। अच्छा। और ब्रीडर कौन सा है आपका? ब्रीडर मेरे पास में 2 है मेन अभी। जरा एक दिखा दीजिए। लाना यार, आ जाइए, वहीं चलते हैं। ब्रीडर की हम बात करें तो देसी में मेरे पास में ये सबसे बेस्ट ब्रीडर है। हाँ, ये मेरा मेन ब्रीडर है
अच्छा। इसके बाद में मुझे चूंकि नस्ल पे काम करना है, नस्ल सुधारने के लिए, तो मैंने एक सिरोही का पिछले 2 महीने पहले ही लाया है 7,500 का। हाँ। तो 4 महीने का बच्चा है अभी वो। अच्छा, लेके आओ ना। तो ये कितने लिए थे? ये मैंने उस समय लिया था, उसको 7,000 का लिया था। 7,000 का लिए थे। अच्छा। नस्ल सुधारने के लिए मैंने ये सेकंड मेरा ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ मैं सिरोही का। हाँ। ये 4 महीने का बच्चा है अभी। अच्छा। और ये अभी इससे सर्विस देना स्टार्ट नहीं किया है, करीब 1 साल के बाद से इससे सर्विस लूँगा। और वो दे रहा है सर्विस? हाँ, सर्विस अभी ये दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके खेत में चरती रहती हैं? हाँ, इस तरीके से हमारे ये तो हम चारा काट के देने के लिए रखा है, बाकी तो सब जंगल बेस पर रोड खेतों के द्वारा चराई कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारा चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जब से मैंने अपने दिमाग में विचार आया है बकरी पालन को लेके, तो सबसे पहले मैं आपके ही यूट्यूब चैनल से मैं बकरियों की जानकारी को समझ पाया। और मुझे सबसे अच्छा एक छत्तीसगढ़ का आपका जो झारिया, क्या नाम है उनका? झारिया। उनका जो वीडियो देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, और काफ़ी ट्रीटमेंट तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ वैसे तो। अच्छा, वीडियो से ही सीखे हैं? वीडियो से सीखा हूँ। वो बहुत बारीकी के साथ बताया। अच्छा मैंने 2 बताया बार था। उसको कवर किया है ना। और देसी बकरियां पालता है, लोरमी का है वो, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वहाँ से आपने सारी चीज़ सीखी है। अब भाई साहब हमें मिल गए थे बाजार पे, तो बाजार पे ही देख के वो पहचान गए थे। जी हाँ, बैतूल बाजार पे, और ये बैतूल बकरी बाजार। खरीद रहे थे। जी बिल्कुल। ठीक। मैं बैतूल बकरियाँ लाने के लिए गया था और अचानक आप वहाँ मुझे दिखे, तो मैंने कहा भाई साहब से चलो परिचय कर लिया जाए। ठीक। तो हम लोग अभी उज्जैन से वापस आए उनके पास, जी बिल्कुल, है ना। तो चलिए अभी शेड देखते हैं। अभी इसको शेड में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। अभी सेट सुधार का कार्य चल रहा है, क्योंकि मेरा ये प्रयास है कि मैं चूँकि दिसंबर से बकरी पालन कर रहा हूँ, हाँ। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेट पे और अनावश्यक किसी प्रकार का ना करते हुए एनिमल्स की खिलाई पे और एनिमल्स के बढ़ाने के पे मेरा फोकस है। तो ये मशीन जो है आप ही खरीद के लाए हैं, आप ही लोग बना रहे हैं सब चीज़? हाँ, मैं मशीन मेरी ही है, और छोटा मोटा कार्य हम घर पे ही कर लेते हैं। घर पे ही कर लेते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये सेटअप भैया ने तैयार अभी किया है, कुछ किया है, कुछ बाकी है, ऐसा ही है ना? हाँ। ये देखिए, अभी कुछ किया है, कुछ बाकी है। उधर से दरवाज़ा है, और ये सारी जालियाँ वगैरह लाए हैं, डाइवर्ट करेंगे इधर से, अलग अलग करेंगे, ऐसा ही है ना? तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो हम आपका सेट देख ही रहे हैं, ये पुराना घर को आप रेडी कर रहे हैं, ऐसा ही क्या? ऐसा ही है। पुराना घर को भाई साहब रेडी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि अभी तक आपने बकरी पालन पे कितना खर्चा किया है? अभी तक बकरी पालन में मेरा मैक्सिमम जो खर्चा है करीब 1.5 से 2 लाख रुपए, जो मोटा अमाउंट है वो बकरी लेने में ही हुआ है। हाँ। और बाकी शेड में मैं भी जो लोहा जालियाँ लाया है वो करीब 70-80 हज़ार रुपये का आ चुका है। हाँ, तो अभी तो आप नए फार्मर हैं, सेल किए नहीं होंगे। हाँ। कुछ बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए होंगे। तकरीबन कितने बच्चे पैदा हुए? बच्चे हमारे पास 5 बच्चे हो गए हैं। 5 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक संतुष्ट हैं? अभी तो शुरुआती दौर है, बाद में जाके ऐसा कहा जाता है कि बकरी पालन में कम से कम 1 से 2 साल का धैर्य यदि है तो उसमें आपको उतरना चाहिए। हाँ। यदि इतना धैर्य नहीं है तो बकरी पालन के लिए नहीं आना चाहिए। धीरज के साथ चलना चाहिए। तो ये वीडियो हम कवर कर रहे थे बैतूल से, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।